खबर आ रही है, डोडा में एक एनकाउंटर चल रहा है। ये आतंकी ग्रुप जैश का ग्रुप है जिसमें कि पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी के ट्रेंड कमांडोज भी शामिल हैं। 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। शैतान का दिमाग है, उसे कुछ करना है। जो भी पाकिस्तान से साजिश होगा हम लोग उसका जवाब दूंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिस तरह से जम्मू को आतंक का हॉटबेड बनाने की तैयारी कर रहा है, वो मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यहां दूसरी तरफ की तैयारी शुरू हो गई है। आज महाभारत पर यही बात होगी। जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी हमला हुआ, फिर से 5 जवानों की शहादत हुई। डोडा में हुए इस आतंकी हमले के साथ ही पिछले करीब 1 महीने में यह 7वां आतंकी हमला हुआ है। इसमें अब तक 12 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इन सभी आतंकी हमलों की जिम्मेदारी या तो कश्मीर टाइगर्स ने ली है या फिर द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। यानी कि अब तक जो जम्मू कश्मीर जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के निशाने पर रहता था, अब उनकी जगह कश्मीर टाइगर्स, रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे संगठनों ने ले ली है। लेकिन आज महाभारत में हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जी हां, आपको बड़ा खुलासा करके बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने रणनीति बदली है, अपना पैटर्न बदला है, पर हमलों के पीछे वही नाम है, पाकिस्तान। आज महाभारत में आपको इसके बारे में बताऊंगी और हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ेंगे और हिंदुस्तान से हमारे वो जाबाज जो लगातार पाकिस्तान से 2-4 होते रहते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि कल हुआ क्या है, जिसके बाद आज हम ये खबर उठा रहे हैं। डोडा में क्या हुआ? सेना को आतंकी छिपे होने की इनपुट मिली और इसके बाद इनपुट पर सेना के जवान मौके पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे, सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर्च ऑपरेशन जो शुरू हुआ, लेकिन इसके दौरान आतंकियों ने वहां से फायरिंग शुरू कर दी। अब इसमें आतंकी फायरिंग करते हुए जंगल में भागने लगे। सेना लगातार उन पर गोला बरसा रही थी। सेना के जवानों ने आतंकियों का पीछा किया, वो भी सघन जंगलों में गए। अब थोड़ी देर बाद मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। इसके बाद खबर ये आई कि वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इलाज के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। अब ये खबर डोडा से आई। यहां सेना के एक अफसर सहित 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और वहीं जेके पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ। लेकिन डोडा की ये एक घटना नहीं है। कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन ये कश्मीर टाइगर्स नहीं है, ये पाकिस्तान से आए वो आतंकी हैं जो लगातार यहां पर घुसपैठ कर एक तरह से जम्मू को यहां आतंक का हॉटबेड बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूं कि यहां जो कुछ जम्मू में कल हुआ, उसके बाद देखिए हेलीकॉप्टर से वहां सघन तलाशी चल रही है। ये आप डोडा की कुछ देर पहले की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर से तलाशी ली जा रही है। दूसरी तस्वीर भी दिखाइए, वहां पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। और ये हथियार बरामद हुए आतंकियों से, ये आतंकियों से बरामद हुए, जिसके बाद लगातार वहां पर सघन चेकिंग चल रही है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहां पर मिलिट्री जो पूरी गाड़ियां हैं वो तैनात हैं और घर घर जाकर भी चेकिंग हो रही है। तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान के आतंकी और पाकिस्तान की सेना ने कैसे अपनी रणनीति बदलकर इस बार काम करना शुरू किया है। लेकिन यह भी एक्सपोज हो रही है। आज एक बहुत बड़ा खुलासा मैं महाभारत में करूंगी अब से थोड़ी देर बाद। लेकिन पाकिस्तान की जो नई रणनीति है वो आपको बता रही है। कश्मीर से आतंक का सफाया इसीलिए जम्मू पर नजर बना दी। वहां जम्मू में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसीलिए भी उसे टारगेट करने की कोशिश हो रही है। एक संदेश देने की कोशिश है जो कभी सफल नहीं होगा। पीर पंजाल की पहाड़ी के रास्ते घुसपैठ आसान होती है, इसीलिए जम्मू में घुसपैठ कर रहे हैं। और घने जंगल होने की वजह से वहां पर छिपना भी आसान है। तो अब ये रणनीति अपना रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में दहशत पैदा करने का मंसूबा है। अब यह भी आपको बताएं कि चीन बॉर्डर पर जिस तरह से तनातनी चल रही थी, उसके चलते सेना ने वहां तैनाती बढ़ाई, इसीलिए जम्मू पर हमले आसान हो गए। यहां जम्मू पर अपनी नजर बना रहे हैं।
घाटी के युवाओं को फिर से आतंक के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बताने के लिए कि देखिए ये तो हिंदुस्तान से प्रायोजित है और वहीं केंद्र सरकार यहां कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसा संदेश देने की कोशिश कि केंद्र सरकार की सारी योजनाएं फेल हो रही हैं, लेकिन असल में ये पूरी स्ट्रैटेजी फेल होगी, क्योंकि मैं फिर बता रही हूं, एक बड़ा खुलासा आज आपके सामने करने वाली हूं इस पूरे आतंकी हमले को लेकर। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू के डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना के एक कैप्टन और 4 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से इस हमले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सेना को आतंकियों पर एक्शन के लिए फ्री हैंड दिया है। सेना के जवानों की शहादत अब बर्दाश्त नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में शांति आए है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम हर तरफ का जो भी पाकिस्तान से साजिश होगा, हम लोग उसका जवाब दूंगा। जम्मू में इन दिनों आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। आतंकियों ने एक एक कर जम्मू के अलग अलग इलाकों में कई हमले किए। आतंकी जम्मू को क्यों टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे की अलग अलग कई वजहें हैं। पहली वजह पाकिस्तानी सेना है, जिसके प्रमुख जनरल मुनीर अपने कार्यकाल को बढ़वाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कराकर भारत की जवाबी कार्रवाई का दबाव बनाना चाहते हैं। ने कहा है कि हाफिज सईद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं। आप पार्लियामेंट में पाकिस्तान के कहा गया है कि पुलवामा उन्होंने करवाया है, अंदर घुस के मारा है, वो पार्लियामेंट अटैक उन्होंने कराया है, कसब को उन्होंने भेजा है। अब इससे ज्यादा और बड़े में क्या पूछ दूं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ दी गई। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका भी इस बात को समझ गए। ऐसे में जम्मू उनके लिए सबसे आसान टारगेट है। 20 सालों से शांति की वजह से सेना की तैनाती जम्मू में उतनी नहीं है जितनी कश्मीर में। इसके अलावा भारत ने चीनी सीमा पर हरकत के बाद वहां फोर्स की तैनाती बढ़ा दी। इससे आतंकियों को जम्मू में मौका मिल गया है। अपने दोस्त चाइना को खुश करने के लिए या शायद चाइना के कहने पे जो मिरर डिप्लॉयमेंट हिंदुस्तान ने कर रखा है LAC के ऊपर, वहां से कुछ ट्रूप्स उनको हटा के जम्मू में भेजने पड़े। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को लेकर अपनी रणनीति बदली है। FATF पर बैन से बचने के लिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों का नाम भी बदल दिया है। ऐसे हमलों में उसका नाम ना आ सके, लेकिन पाकिस्तान का दूसरा नाम ही आतंक है। वो चाहे जितने भी चोले बदल ले, सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक के पीछे पाकिस्तान ही है। ऐसे में सवाल ये कि सेना को फ्री हैंड का मतलब क्या कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल ये भी कि पाकिस्तान द्वारा संचालित हमलों को रोकने के लिए भारत की नई रणनीति क्या होगी। महाभारत में आज इसी पर होगी बात। और आपको बताऊं कि जो कुछ जम्मू में हो रहा है अचानक से कैसे हो गया, इसे लेकर भी एक बड़ी खबर है। वहां जम्मू कश्मीर के DGP ने क्या खुलासा किया है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बताती हूं कि डोडा में हमला हुआ और उसके बाद कैसे एक्शन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्शन में नजर आए। उन्होंने उसी समय सेना प्रमुख से बात की, उन्होंने आर्मी चीफ से बात की और सेना प्रमुख को सख्त एक्शन का आदेश भी दिया है। एक्शन के लिए सेना को फ्री हैंड दे दीजिए, फ्री हैंड दे दीजिए। और डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। अब वहां से कभी भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद वहां पर ली जा रही है, लेकिन बड़ा संदेश यह है सेना को फ्री हैंड। सेना अपना प्लान तैयार करे और जवाबी कार्रवाई कैसे होगी यह भी तैयार करे। आतंकियों के सर्वनाश का प्लान तैयार हो रहा है जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं, और यह बहुत जरूरी है क्योंकि एक के बाद एक ये हमले बर्दाश्त नहीं करेगा देश, और इसीलिए यह जवाबी कार्रवाई जरूरी है। मैं बताऊं कि मेरे साथ महाभारत में मेजर समरपाल तूर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में आ रहे हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जी जुड़ रही हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से मेजर यासिर जांजुआ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं पहले शुरुआत में सबसे पहले मेजर तूर आपके पास आ रही हूं। जिस तरह से जम्मू में, और मेजर तूर को रखिए स्क्रीन पर, जम्मू में जो कुछ हो रहा है मेजर तूर, उसके पीछे का कारण क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देश में यह चर्चा हो रही है कि अचानक से ये हमले बढ़े। उन हमलों को बढ़ने के लिए मैं मेजर गौरव आर्या को देख पा रही हूं स्क्रीन पर, अगर वो थ्रू हैं तो मुझे बता दीजिए। मेजर गौरव आर्या भी जुड़ गए हैं हमारे साथ और उनको थ्रू करा रहे हैं। मेजर तूर, पहले आपके पास आते हुए मेजर आर्या और मेजर तूर को स्क्रीन पर रखिए।
सुचारिता, अभी ये बिल्कुल डेस्परेशन है। जो आतंकी गुट हैं वो कश्मीर में अंदर आने में असमर्थ हैं, उन्हें लोकल सपोर्ट वहाँ से नहीं मुहैया किया जा रहा, उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे तैनाती काफ़ी है ट्रूप्स की, जबकि जम्मू वाली साइड में तैनाती फोर्सेस की थोड़ी कम है, जो सुरक्षा लेयर है वो थोड़ी पतली है वहाँ पे। तो और ऊपर से टेरेन देखा जाए तो टेरेन इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी उत्तरी कश्मीर में है। तो उसके मुकाबले जो दक्षिण कश्मीर है या फिर दक्षिण पश्चिम जो साउथ वेस्ट कश्मीर है, उसमें पुंछ राजौरी साइड से इन्फिल्ट्रेट करना आसान है इनके लिए। दूसरा, आर्मी को फ्री हैंड देने का मतलब है टू फाइंड आउट कि अब लोकल सपोर्ट कहाँ से मुहैया किया जा रहा है, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के ये आतंकवादी कार्रवाई नहीं कर सकते। और नंबर 3, अब क्या है इनकी मोडस ऑपरेंडी की, जो भी ये आतंकी गुट हैं ये 2 टुकड़ियों में बटे रहते हैं। एक टुकड़ी होती है जो पहले हिट करती है हमारे फौजियों की टोली पे, और उसके बाद ये वहां से जाते हैं जंगलों के अंदर। और इतनी भी गति से नहीं जाते कि गायब हो जाए, इतना संपर्क रखते हैं कि हमारे जो ट्रूप्स हैं इनको फॉलो करें। वहां पे जो इनकी दूसरी टुकड़ी होती है सपोर्ट टीम, वहां पे ये इनका दूसरा एम्बुश सेट हुआ होता है, जहां पे ये एक्चुअल हमला करके फिर जंगलों के अंदर छुप जाते हैं और फिर इनका सर्च ऑपरेशन चलता है दिनों दिन। तो अभी ये सब कार्रवाई सुचारिता होने के बाद अब मैं एक ही अनुमान लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं भदरवा, भालरा, डोडा वाले सेक्टर में मैंने 3RR3 के सेक्टर में मैंने वहाँ पे ऑपरेट किया है। वहाँ पे जंगल बहुत ही ज़्यादा घने हैं और वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये इसी के कवर के अंदर इन जंगलों में घुसे हुए हैं और ये सर्च ऑपरेशन कम से कम 1 हफ्ता या 4-5 दिन तो ये मिनिमम टाइम लेते ही हैं कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने में एक हमले के बाद। तो इनका सर्च ऑपरेशन थोड़ा दिक्कत रहेगी, पर इन्हें ढूंढ के मारा जाएगा। और इनकी टैक्टिक साफ हो गई है कि अब ये आतंकवादी गुट 2 टुकड़ियों के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। जी, मैं मेजर गौरव आर्य हमारे साथ आ गए हैं। मेजर आर्य, मैं आपसे ये सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए पूछूंगी जो मैंने मेजर तूर से पूछा। यहाँ अचानक से देश में ये चर्चा हो रही है, अचानक से ये जम्मू रीजन में, हम जानते हैं कि ये पहले यहाँ पर हमने आतंक देखा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जम्मू रीजन शांत रहा है। अचानक से जम्मू को टारगेट करना, और यहाँ पर हम सब जानते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तानी हैंड है, और जिस तरह एम्युनिशंस मिल रहे हैं, जो चीजें मिल रही हैं, वो भी उसकी तस्दीक करती हैं। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम बार बार हर रोज ये खबर नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाया अपने शो में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पहली बार नहीं हो रहा है, यहाँ पे पहले 2-3 बार हो चुका है। और जो मिलिटेंसी है या फिर टेररिज्म है, इट शिफ्ट्स रीजन्स। जहाँ पे फौज का प्रेशर ज्यादा होगा वहां से निकल जाएगी, फिर फौज का प्रेशर कम होगा। यहाँ पे बताना जरूरी है कि यूनिफॉर्म फोर्स और काफी अन्य जो फौजी लोअर फॉर्मेशंस हैं या बटालियंस हैं, उनको भेज दिया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहाँ पे द इंडियन आर्मी इज आईबॉल टू आईबॉल विद द PLA। और कुछ न कुछ यहाँ पे हरकत करी जा रही है लगातार कि वहां से, यू सी क्या होता है कि जब आप प्रेशर डाल के रखते हैं, वहां पे कहीं पे प्रेशर डाल के रखते हैं, तो वहां पे आतंकवाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है। अगर आप प्रेशर हटा देंगे वहां से, तो वहां पे दोबारा जन्म ले लेता है आतंकवाद। तो एक तो ये स्टोरी है, साफ सीधी बात। दूसरी ये भी चीज है कि जैसे हमारे टाइम पे ये सूरन कोट बड़ा हॉट हुआ करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की। सूरन कोट है, कृष्ण घाटी है, बिम्बर गली है, मेंढर है, पुंछ, राजौरी, अखनूर, ऑल दीज एरिया, स्पेशली सूरन कोट, एंड ऑल्सो द एरिया दैट मेजर तूर स्पोक अबाउट, यू नो, डोडा, किश्तवाड़, वो बटोट के आगे वाला एक्सेस, दैट यूज्ड टू बी वेरी वेरी हॉट ड्यूरिंग आवर टाइम्स। फिर उसके बाद जब हम लोग बाद में हमने देखा, जब चैनल्स पे बड़े डिस्कशन होते थे, फिर वो हम लोग आ गए वो साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, उस एरिया में, यू नो, वी जनरली, फिर वहां की बात होने लगी कि साहब तराल में ये हो गया, अनंतनाग में ये हो गया, श्रीनगर में ये हो गया, साहब फलानी जगह ये हो गया, ये सब।
तीसरी बात जो आपने बोली कि जो पाकिस्तान का हैंड है, तो पाकिस्तान का हैंड कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। और इस पे मैं बोलते बोलते भी सुचारिता थक गया हूं, मैं और तो कुछ नहीं बोलूंगा। आई थिंक रादर देन एवरी टाइम सेइंग कि पाकिस्तान का हैंड है विच इज एविडेंट, वो तो है ही। आई थिंक वी नीड टू डू मच मोर। व्हाट वी नीड टू डू इज वेरी वेरी क्लियर टू अस। जिस दिन हम करेंगे उस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं तो सिर्फ श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ हमारे 4 भाई जो वीरगति को प्राप्त हुए, और मेरी संवेदनाएं, my heartfelt condolences with the family members. And it is never easy for a person having worn the uniform to bear the loss of somebody. मेजर थापा को माफ कीजिएगा, कैप्टन थापा को मैं नहीं जानता, मैं कभी उनसे नहीं मिला, लेकिन आज बड़ा दुख हुआ है। और जो 3 और हमारे 1 NC और 2 जवान चले गए, बड़ा दुख हुआ है 10 RR वाले जो थे। लेकिन वही चीज है कि वी नो द सोल्यूशन बट वी आर नॉट डूइंग इट। तो जब तक आप नहीं करेंगे, ये जो सिलसिला है ना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेलीविजन पे, सुचारिता जी, ऐसी करीब सुचारिता 1000 डिबेट्स आप कर चुकी होंगी अपने करियर में। सही बात, 1000 डिबेट्स आप कर चुकी होंगी। बिल्कुल सही बात। ये डिबेट का सिलसिला कब रुकेगा ये हमें देखना है। आई थिंक वी नीड टू आस्क वेरी हार्ड क्वेश्चंस, वेरी हार्ड और आज क्वेश्चंस मेजर। और दूसरी बात ये भी है कि देयर हैज टू बी अ प्लान नाउ, और हम उसी प्लान की आज बात कर रहे हैं कि वो प्लान क्या होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक जंग छेड़ने के लिए अपने जवान, अपने साथी, जो लोग देश की रक्षा करते हैं, उनको खोते हैं, लेकिन वहां दूसरी तरफ से वो हमले जारी रहते हैं। आरजू जी, मैं आरजू जी के पास जा रही हूँ। कर्नल सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं सर। आरजू जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये सवाल पूछने की जरूरत है कि जो इस वक्त आतंकवाद जम्मू रीजन में हो रहा है उसके पीछे आपका देश है या फिर पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में मैंने कई चर्चाएं सुनी हैं जिसमें आप लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि एक बार फिर से जो एक आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश है वो पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पर कभी कोई फुल स्टॉप नहीं लगता है। आरजू जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर भी तो अब ये कहा जा रहा है कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें टेररिस्ट या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन उनको हिट किया जाएगा, और उसके लिए बात चल रही है KPK से स्टार्ट लेंगे या स्वात से। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ के बजाय पंजाब से किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। पहले की बात और थी, पहले बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट किया गया, इस चीज़ को बढ़ाया गया। ये बातें तो आपने जनरल परवेज मुशर्रफ की भी सुनी होंगी और हाफिज सईद वगैरह की भी हमने देखा था कि यूट्यूब पर बहुत इजीली उनकी सारी स्पीचेस मौजूद है जिसमें वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान खुद परेशान है TTP और इस तरह के अटैक से। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर यकीनन ऑपरेशन जो है लॉन्च किया जाना चाहिए। कब तक हम यहाँ बैठ के कहेंगे पाकिस्तान ने नहीं किया, कब तक आप लोग कहेंगे पाकिस्तान ने किया, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। मैम, सोल्यूशन हमेशा हमारी तरफ से ही आता है, क्योंकि वहां से जहां से ये शुरू हो रहा है वहां से कभी सोल्यूशन नहीं आएगा, ये हम सब लोग जानते हैं। इतने सालों में हमने देख लिया है। कर्नल सिंह आना चाह रहे हैं डिबेट में। कर्नल सिंह, हमने देख लिया है कि शुरुआत हमेशा वहीं से होती है, सोल्यूशन हम देते हैं और फिर सोल्यूशन के बाद फिर से हमें एक तरह से उकसाया जाता है कि हम कोई कार्रवाई करें, किसी तरह का कोई जवाब दें। अभी भी आरजू जी तो उन गिने चुने मेहमानों में से है पाकिस्तान से जो खरी खरी बोलती हैं, लेकिन वहां पर अभी भी एक रेजिस्टेंस है। मैं आज एक बहुत बड़ी एक तस्वीर भी दिखाने वाली हूं आरजू जी, वो आपके लिए और मेजर जांजुआ के लिए होगी वो तस्वीर कि कैसे जो आतंकवाद यहां पर चल रहा है उसका खुलकर कबूलनामा है। लेकिन पहले कर्नल सिंह आपके पास आते हैं। आरजू जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करना चाह रहा है टेररिज्म के खिलाफ। आरजू जी, अगर मैं गलत हूं तो उसी समय रोक दीजिएगा। वो ऑपरेशन आपने डिक्लेयर किया है अफगानिस्तान के खिलाफ, और उसमें भी आपको बड़ी जिम्मेदारी, देखिए देश के लिए जज्बा होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद कर सच्चाई को ना फेस करना वो गलत हो जाएगा। आपने वो ऑपरेशन किसके लिए किया है? TTP के लिए। आपका कहना है, ऑफिशियल कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। अगर आपने TTP को कल तक पाला, आपके एक इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये हमारे अपने लोग हैं, ये टेररिज्म नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं। आज आपकी नई गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट कह लीजिए वो उससे परेशान है, तो आज आप कोट कर रही हैं कि हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आप वहाँ काम करें। ये वाली जो सच्चाई है, ये वाली जो सच्चाई है, क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट एक बार एक्नॉलेज करेगी कि यस
ये सच्चाई हम इंडियन बॉर्डर पर भी करेंगे कि हमारे तरफ से कोई ना जाए। आज तक एक बार अगर बोला हो, जंजुआ साहब और मेरे बीच में हमेशा एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है प्रूफ देने का। जंजुआ साहब खुद एक्सपर्ट हैं, वो खुद एक्सपर्ट हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सच्चाई से फेस कर लें। ये जो माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जो रेडियो सेट टेररिस्ट के पास से मिलते हैं, ये किससे कम्युनिकेशन करते हैं? चाइना से, इंडिया से, कि यूएसए से, या फिर इसका जो काउंटर पार्ट, जो सेकंड कंपैटिबिलिटी वाला जो दूसरा सेट है, वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के पास है। ये मेरी एक्नॉलेजमेंट नहीं है। मेजर जंजुआ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सिर्फ चाहूंगा जी, मैं सुन पा रहा हूं कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें। मेजर आ रहा है। हम उस पर्टिकुलर मुद्दे को सही तरह इवैल्यूएट करें जिससे कि उसको रोका जा सके। जंजुआ साहब को भी अपील करनी चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, कोई बुराई नहीं है कि यस, हमें टेररिज्म से तौबा करनी चाहिए और एक ओपन डिक्लेरेशन देना चाहिए कि हम इंडिया में नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मैं मेजर जंजुआ आपके पास आ रही हूं, मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूं और मुझे पता है कि मेरा देश इस पर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि हम इन तस्वीरों को नहीं सहेंगे। ये हमारे लोग हैं, ये हमारे वो लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उन आतंकियों से जो पाकिस्तान लगातार भेजता है। लेकिन कभी कोई एडमिशन होगा, कभी, मुझे नहीं लगता मुझे प्रूफ देने की जरूरत है। मेजर जंजुआ, कर्नल सिंह ने आपको बता दिया, यहां पर मेजर तूर बैठे हुए हैं, मेजर गौरव आर्या लगातार आपको इसके बारे में बताते हैं, पर कभी एडमिशन नहीं होता है आप लोगों की तरफ से। जब तक एडमिशन नहीं होगा आप उसका इलाज भी नहीं करेंगे। गौरव ने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरे ख्याल में आप जो है इस तरह के टॉपिक्स पे कोई 1000 प्रोग्राम कर चुकी होंगी एंड यू हैव नॉट रीच्ड एनी कंक्लूजन। सो व्हाई इज इट सो कि आप लोग इतना टाइम भी ज़ाया करते हैं? कर्नल शैलेंद्र सिंह, नमस्ते आपको। आपने बड़े अच्छे अल्फाज में बात की, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप तो इन चीज़ों को समझते हैं, चलें होस्ट तो शायद नहीं समझती हैं, शी इज़ नॉट फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड। अगर आरजू ने आपको भी ये बात बताई है कि हम भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं या करना शुरू कर दिया है, तो आप और आपने कहा जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो तो आप वेस्टर्न बॉर्डर पे यानी कि अफगानिस्तान वाली साइड पे KPK के एरियाज में कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर इन्फेस्टेड विद टेररिस्ट्स जो कि हमारे अंदर विद सपोर्ट फ्रॉम एनिमीज और हॉस्टाइल एजेंसीज ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम तो खुद उसके सबसे बड़े शिकार हैं। सर, कब तक आप ये बातें बताते रहेंगे कि आप सबसे बड़े शिकार हैं? आपने पहले शिकार करना शुरू किया, इसीलिए आप शिकार बने। आपने मुझे मेजर जंजुआ बोलने के लिए बुलाया आपने? नहीं, मैंने आपको बोलने के लिए बुलाया है मेजर जंजुआ, और मैं जानती हूँ कि आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया है शो के लिए। लेकिन ये वाली कहानी कब तक चलेगी कि हम उसके शिकार हैं, हम तो खुद जूझ रहे हैं? आप एक बहुत बड़ी कह रहा हूँ बीबी, मैं आपको यही कह रहा हूँ बीबी, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये ब्लेम गेम बंद करें। कि जिस दिन आपके घर में कोई वाकया होता है आप उठा के कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं, ये ब्लेम गेम नहीं है, हमारे ये ब्लेम गेम नहीं है। मेजर जंजुआ, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ये गेम तो है ही नहीं हमारे लिए, ये गेम तो है ही नहीं। ब्लेम गेम आप पीछे, हौसला कर, ब्लेम गेम आप पीछे हौसला कर, ये हमारे लिए गेम ही नहीं है। मैं हौसला नहीं रख सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो मेरे लिए ये हौसले की बात नहीं है। आई विल बी एंग्री मेजर जंजुआ, आई विल बी एंग्री, मैं गुस्से में रहूंगी। क्या फायदा है? क्योंकि ये मेरे लिए कोई गेम नहीं है। बेबी बात मैं आज आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप अपनी सेना की टैक्टिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं और आप लोगों के घर में कभी अमन शांति नहीं रह पाएगी। बताओ कर्नल तूर, मेजर जंजुआ, सॉल्यूशन बताओ कि तुम अपने पालतू कुत्ते कैसे संभालोगे? यू कैन नॉट कंट्रोल योर ओन डॉग्स इन योर ओन हाउस and you are letting them off the leash. You are a third rate illiterate और बदतहजीब आदमी हो। ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप तो बिल्कुल बेहुदा इंसान हो, आपको सॉल्यूशन मांगा जा रहा है, आप किसी और दिशा में बातें कर रहे हो। नहीं है,
You should be ashamed of yourself. सिखाई है। You should be ashamed of your country. तुम जैसे थर्ड और एक चीज हमेशा याद रखना, जब नहीं एक मिनट 93,000 दूसरा प्रोग्राम है कि तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं वो बदतमीजी नहीं कर रहे हैं मेजर जांजुआ एक सेकंड लेट मी, मैं 1 मिनट इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं सर। मेजर जांजुआ, आपसे जब पूछा इस वक्त आप किसी भी भारतीय से बात करेंगे तो ही विल बी एंग्री, वो गुस्सा होगा। और हमें ये किसी को हम ना भी बताएं, हम किसी को ना भी बताएं ये बात मेजर आर्या कर्नल सिंह कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान है, द वर्ल्ड नोज इट, द वर्ल्ड नोज इट, पूरी दुनिया को पता है। ये सिर्फ आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए कहते रहते हैं कि आप लोग इसे ब्लेम गेम बना रहे हैं। ये तो हाल है तुम्हारा जंजुआ। एक मिनट जंजुआ तेरा ये इतना बुरा हाल है यार। मेजर आर्या, व्हाट योर कंडीशन इज ऑन नेशनल टीवी। एक सेकंड मेजर आर्या पाकिस्तान टीवी तो कोई बुलाता नहीं है। तुम अब हमने इंसान बुला लिया तो थोड़ा बोलिए मेजर आर्या। आई जस्ट वांट टू, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ। जो मेजर जंजुआ ने बात बोली है वो मैंने बात सुनी ध्यान से, और मेजर जंजुआ ने ये बोला कि हम लोग भी यानी कि पाकिस्तानी भी दहशतगर्दी से परेशान हैं। हाँ। देखिए दो चीजें हैं, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो ये कह रहे हैं, व्हाट ही इज सेइंग दैट हम लोग भी परेशान हैं, यानी कि पाकिस्तानी परेशान हैं, ऐसा मेजर जंजुआ ने बोला। हो भी सकता है, बट ये जितने भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं वो खुद पाकिस्तानी हैं, ये इनके पाले हुए हैं। अफगान तालिबान इन लोगों ने बनाया, उसकी ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले जब अफगान तालिबान 15 अगस्त को पहुंचा था काबुल, उसका पहला हुक्मनामा यही था, पहला हुक्म यह था कि जितने भी टीटीपी वाले उनको जेल से निकालो। हजारों की तादाद में टीटीपी वाले उन्होंने पहले 24-48 घंटे में छोड़ दिए। पहली चीज ये है। तो सबसे पहले बात यह है कि इन लोगों के क्रिएट करे हुए फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर इनको काटते हैं, और यही चीज हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में आके बोली थी, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। जो मैं दोबारा याद दिलाता हूं, मेजर जंजुआ साहब को याद होगा, ये इनको पता होगा। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि जो भारत का टेररिज्म है, जो पाकिस्तान में टेररिज्म है वो भी पाकिस्तान से आ रहा है, भारत में टेररिज्म वो भी भारत में आ रहा है। तो इन दोनों केसेस में इक्विवेलेंस नहीं है कि आप बोलें कि वी आर इन द सेम बोट। अभी यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला, अमेरिका ने क्या बोला कि जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रहा है, दे हैव एडमिटेड दैट इट इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एंड दे हैव सेड अफगान तालिबान इज डूइंग इट। श्योर दे मे बी डूइंग इट, आई एम वेरी श्योर, मुझे ऐसा कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर कोई प्रूफ मिल जाती है। लेकिन बोथ द यूएन एंड द यूएस इज सेइंग इट। हमारा क्या लेना देना है? आप हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हैं साहब? मेरा छोटा सा सवाल है कि हमने क्या बिगाड़ दिया? जो ये तंजीमें खुली दंदनाती पाकिस्तान में फिरती हैं, और कुछ साल पहले तक। मेजर जंजुआ साहब, मेरी 1 मिनट सर, आप मेरी बात सुन लें, बस 30 सेकंड्स I'll take with your permission सर। मस्जिदों के आगे सर कि आप ताउन कीजिए, ये तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा के लिए कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है, इससे गोली आएगी जिसको काफिर मारेंगे। हजारों वीडियोस यूट्यूब में पड़े हैं पाकिस्तान के मसाजिद में, पाकिस्तान के मस्जिद के मेंबरों से लोग बोल रहे हैं, वहां पे बातें चल रही हैं, बोल रहे हैं आप जिहाद में शामिल होइए। तो ये तो बिना स्टेट पेट्रोनेज के हुआ नहीं है पाकिस्तान में। आज की तारीख में बोलना कि हम भी उससे जूझ रहे हैं, तो साहब स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, आपके पाले में सांप है साहब, हमारे पाले में थोड़ा ना। मेजर आर्या, कर्नल सिंह, मेजर तूर, मैं एक तस्वीर अब दिखाना चाहती हूँ, और मैं ये मेजर जंजुआ आपके और आपके साथियों के लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि ये तस्वीर मुझे नहीं लगता है आप लोग इस पर डिस्कशन भी करते हैं। मैं आरजू जी से इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आरजू जी कई बार खुद अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने फोरम्स में इस बात को उठाती हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की चिंता करेगा वो वहां हो रही मुसीबतों की बात करेगा, अपनी खुद की कमियों की बात करेगा। लेकिन आप लोग तो उस पर ब्लाइंड आई रखे हुए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, और मेजर तूर, ये जो खबर आपने भेजी मैं जरा इसको चलाना चाहती हूँ। पाकिस्तानी चैनल पर हिजबुल आतंकी का कबूलनामा, जम्मू में आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव बाधित करने के लिए हम ये आतंकी हमले करा रहे हैं। जिस व्यक्ति की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हिजबुल का डिप्टी कमांडर है, और पाकिस्तान में बैठे हुए एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए वो आतंकवाद पर बात कर रहा है और कह रहा है कि कैसे ये जम्मू में हम आतंकी घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे भेजे हुए आतंकी हैं और वहां पर चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव बाधित करेंगे। ये कोशिश पूरी रहेगी कि वहां पर चुनाव ना हो पाए, कश्मीर का मुद्दा जलता रहे, सुलगता रहे। अब ये तस्वीर देख लीजिए,
मुझे नहीं पता है कि आप लोग इस पर क्यों डिस्कशन नहीं करते हैं। पाकिस्तान में कहां है ये आतंकी कहां है? इसे पकड़ते क्यों नहीं है? इस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? कोरी बातें करते हैं वहां पर बैठकर लोग, क्यों नहीं होता है इस पर एक्शन? तस्वीर दिखाइए जरा इस आतंकी की। हिजबुल का कमांडर है आरजू जी, ये यहां पर चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं। ये आतंकी वहां बैठकर कबूलनामा कर रहा है। एक बार मैं पहले जरा मेजर तूर को इस पर लेना चाहती हूं, फिर आरजू जी के पास जाऊंगी। मेजर तूर जरा बताइए क्या कुछ कह रहे हैं वहां बैठकर। देखिए, इनका एक ही मकसद है कि जो अभी बाईपोल्स होने वाली हैं इलेक्शंस की, उसमें ये पूरा वायलेंस करने वाले हैं, पूरा दबा के जम्मू रीजन को ही टारगेट किया जा रहा है। हाँ। और आप सरप्राइज मत होइएगा कि ये अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट करेंगे। ये इनका मन इन्होंने बना के रखा है कि ये ऐसा यहाँ पे अभी नफरत का वो पैतरा इन्होंने फैलाना है। हाँ। और ये कन्फेस कर रहा है वीडियो में, ये जो हिजबुल का कमांडर है। अब मैं मेजर जंजुआ सर से एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। सर देखिए, आपकी कंट्री में खुले आम ऐसे लोग सरेआम बैठे हैं, ओपन इंटरव्यूज दे रहे हैं, इन पे क्यों नहीं एक्शन होता है? आपकी एजेंसीज क्यों नहीं इन पे रिएक्ट करती हैं? देखिए, हम भी फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं। आप हमें एक सीधा जवाब दीजिए कि वाई आर योर इंटेलिजेंस एजेंसीज नॉट टेकिंग एक्शन? क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, आपको भी पता है। तो आप इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बैकिंग के बिना कहां से पॉसिबल है? मेजर, आप ये जानते हैं, अच्छा ये लोग खुलेआम बैठकर वहां पर आतंकी बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है, ये आतंकी बोल रहा है कि भाई वहां हम लोगों को, आतंकियों को भेज रहे हैं, हम वहां चुनाव नहीं होने देंगे। और ये बातें करते हुए ये बैठा है टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरे जंजुआ, ये सबूत नहीं है? मैडम जी, मैडम जी, पहली तो बात ये है, एक बात सुनिए, मैंने बड़े अदब के साथ और लिहाज के साथ गौरव की बात जो सुनी उसका जवाब दे दूं। तो बात यह है कि आपके मणिपुर में आतंकवाद हो रहा है या इंडिया के अंदर आतंकवाद हो रहा है, सर हम आतंकी की बात कर रहे हैं। मेजर जंजुआ है, हाँ, उसको किसी की सपोर्ट बाहर से होगी। अरे आप मणिपुर पे कैसे जा रहे हैं मेजर जंजुआ? मैं कर्नल साहब मुझे 30 सेकंड दे दें, फिर आपकी बात सुनूंगा। आप बड़े तमीज के साथ बात करते हैं, इसलिए मुझे आप और गौरव बहुत पसंद है कि बात करके मजा आता है। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब, आपके मणिपुर में भी मसाइल, कश्मीर में, जम्मू में मसाइल, कि आए दिन अब ये मामला तेज शुरू हो गए हैं या हो रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिस तरह हमारे घर में जो हो रहा है, एक मिनट सुनिए, हमारे घर में जो हो रहा है, हम उसको आप रोज प्रोग्राम करते हैं, हमें ब्लेम करते हैं। हम तो रोज अपने प्रोग्रामों में बैठ के ये नहीं कहते हैं कि जनाब इंडिया वाले, हालांकि हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन हम बैठ के तोता मैना की कहानी टीवी पे नहीं करते हैं। एविडेंस दीजिए, We believe in action और वो हम एक्शन कर रहे हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि डोजियर लेने के बाद भी उस पर चुप बैठे रहे। हम आपकी तरह नहीं है। एविडेंस क्यों नहीं देते आप? ये बोलने में बातें बड़ी अच्छी लगती है, इंडिया हमारे खिलाफ बहुत काम कर रहा है, हमारे पास बहुत एविडेंस है, मैंने रोका था तो अब उनको बोलने देते हैं, उनकी सुन लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, हम ऐसा कुछ करते नहीं ना मेजर जंजुआ। ये तस्वीर पर क्यों नहीं बोलते? आप इधर उधर की तो बातें कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपके यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर बोल रहा है कि हम वहां पर आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं, आतंकवाद तस्वीर पे बात कर लेता हूँ। शैलेंद्र सिंह साहब, एक सेकंड जी, ये तस्वीर पे बात कर लेते हैं। हौसला करें, हौसला करें। मुझे पहले ये बताएं किस चैनल पे है ये, मुझे चैनल कौन से चैनल पे चल रही है ये बताइए जरा। जंजुआ साहब, मैं आंसर कौन से चैनल पे चल रही है? मैं आंसर करता हूं, क्योंकि ये अच्छी बात आपने पूछी है। किसी भी चैनल पर हो, किसी भी चैनल पर हो, लेकिन अगर आप और आपकी जो को पैनलिस्ट पाकिस्तान की हमारी गेस्ट हैं, क्या ये नहीं बोल पाएंगे कि ये गलत बोल रहा है, इससे हम कंडेम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये पाकिस्तान का स्टैंड नहीं है? ये भी नहीं बोल पा रहे, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपने बड़े अच्छा नहीं, बोला, क्यों नहीं बोल पा रहे? नहीं, आपने नहीं बोला। मैं तो कह रहा हूं, आप मुझे ये सुनवाइए। अरे सर, मैंने तो सुना नहीं है, आप मुझे सुनवाइए। मैं तो टेररिज्म को, फिर वही वाली बात। शैलेंद्र सिंह साहब, you will want to hear this from me। मैं आपको कह देता हूं, सर, I condemn terrorism in any form or shape। आपने 30 सेकंड मांगे, मैंने दिए, उसके बाद ही मैंने इंटरफेयर किया। आप नहीं सुन पा रहे, कोई बात नहीं, बट कम से कम एक ब्लैंकेट ह्यूमैनिटेरियन
कंडेमनेशन तो किया जा सकता है आप दोनों द्वारा कि अगर ऐसी कोई भी हरकत हो रही है हम उसे कंडेम करते हैं, ऑफिशियली कंडेम करते हैं, सब कुछ करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आपका एक दूसरा छोटा सा सवाल था सर, गुजारिश सर एनिमीज की बात करी, कौन है आपका एनिमी? मुझे एक लाइन में बता दीजिए। चाइना आपका एनिमी है, यूएसए आपका एनिमी है, मैं आपका एनिमी हूं। सर किस एनिमी को ढूंढ रहे हो जो आपके अपने गोद में पल रहा है? ये वो एनिमी है, क्योंकि ये आपको सच्चाई देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपका ऑफिशियल स्टैंड हो। पानी का गिलास पिए और मेरा जवाब सुने। नहीं, एक बार आरजू जी को भी लाइए स्क्रीन पर। मेरा जवाब सुनिए। आरजू जी को भी लाइए। मैं आपको इसके सवाल का जवाब बोलना चाह रही मैंने हूं। आपसे एनिमी पूछा है, हमने आपको दसियों बार दिखा दिया कि आपके ट्रेनिंग कैंप्स कहां हैं। आप अभी बैठकर मेरे को एक ट्रेनिंग मुझे चैनल का नाम पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बताइए भाई चैनल कौन सा है जो दिखा रहा है। सर सीधी सी बात ये है कि आपका जो कोई मेन स्ट्रीम चैनल है वो अगर ये इस वीडियो को हिम्मत भी हो अपलोड करने की, क्योंकि ये जेके बोल करके डिजिटल न्यूज नेटवर्क है जो आपके यहां से चलता है, चेक कर लीजिएगा इसे, आपको जानकारी भी दे दी। अगर किसी की हिम्मत हो कि वो चला दे तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप चलाएंगे तो सीधे आप ही की नकेल कसी जाएगी और वो हिंदुस्तान नहीं करेगा, बाकी और देश भी करेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ नहीं मैं आपके पास आ रही हूँ। पहले एक बार मेजर तूर, एक मिनट, मैं आरजू जी और मेजर तूर के पास एक बार जाऊंगी। मेजर तूर, चैनल का नाम पूछ रहे हैं आरजू मैम एंड जंजुआ सर। पहली चीज़ तो मेरा एक ही सवाल होगा कि सर देखिए ये जितने भी वीडियोस आते हैं इसकी पहली चीज़ तो कंडमनेशन नहीं होती है, कभी भी कंडमनेशन नहीं होना मतलब आप ओपन सपोर्ट दे रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हो, आप ओपन सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने चुप्पी साधी हुई है। यस। नंबर 3 सर, आप मुझे एक बात बताओ, दिस इज 2024, इंडिया इतनी तरक्की कर गया है, आपको पता है हमारे पास इन चीज़ों के लिए अब टाइम नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस, बट ये जो टेररिस्ट अटैक जबरन हो रहे हैं, वी विल बी फोर्स टू टेक अ वेरी डायर एक्शन। वो बहुत खतरनाक और गलत होने वाला है। वी डू नॉट वांट इट। आप मुझे ये बताइए कि जब पाकिस्तान आर्मी वहां पे तैनात है, ये लोग क्यों नहीं रोक रहे हैं इन लोगों को इन्फिल्ट्रेट करने से? आप क्यों नहीं 2 रुपए खर्च के अपनी तरफ भी फेंस बना लो, आपकी भी सिक्योरिटी रहेगी। आप कह रहे हैं ना आप भी दहशतगर्द से तंग है, आप भी तो फेंसिंग बनाइए, फिर आप भी इन्हें आना जाना रोकिए। और ऐसा क्यों है मेजर जंजुआ जी फेंसिंग का जवाब सिर्फ पाकिस्तान से ही 1 वे ट्रैफिक है? जी मतलब अगर मैं मानता कि इंडिया इज टू बी ब्लेम्ड, अगर 2 वे ट्रैफिक होता, अगर हम भी आतंकवादी भेज रहे होते, पर ऐसा क्यों है कि जितने भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट है, कोई भी हादसा होए, सब 1 वे ट्रैफिक ही है पाकिस्तान टू इंडिया। तो मतलब पाकिस्तान आर्मी इतनी नाकाम और इनकॉम्पिटेंट है। अगर दिक्कत है तो आप बताइए इंडियन आर्मी आरजू जी को रखिए स्क्रीन पर। आरजू जी ये जो बोल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे सबूत है भारत के खिलाफ, लेकिन हम देते नहीं है। मैम ये किसी ने रोका है इन्हें देने के लिए? किसी ने नहीं रोका है। आरजू से कहाँ है भाई सबूत? आरजू जी मुझे बता दीजिए ये सब सबूत कहाँ है? नहीं देखिए, भारत के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा करके हम अपने लॉकर में रख रहे हैं। सबूत हम अपने लॉकर में रख रहे हैं कि कहीं किसी को मिल ना जाए। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान को बिल्कुल सबूत देने चाहिए अगर सबूत है, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि जिसको हम टेररिज्म कहने लगे, अब 10-12 साल पहले तक तो हम इसे जिहाद कहा करते थे, लेकिन जब ये हमारे अपने सर पे पड़ना शुरू हो गया, हमारे अपने लोग मारे जाने लगे, तो हमें समझ आई कि ये जिहाद नहीं हो रहा, ये तो टेररिज्म हो रही है। अभी इस वक्त भी आप देखिए, इमरान खान की पार्टी को बैन करने की बात हो रही है, लेकिन एलपी को बैन करने की बात नहीं हो रही, लश्कर तोयबा को बैन करने की बात नहीं हो रही, हाफिज सईद या उस तरह की दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की बात नहीं हो रही है। वो खुल्लम खुल्ला बैठे हुए फैजाबाद पे, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है। तो अगर हम इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और उसके बाद हम ये कहेंगे कि लोग हमारे ऊपर बिलीव करें, तो कैसे होगा? ये डबल गेम हम जब तक खेलना बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ पता नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले 10-12 साल तक हम इनको जिहादी कहा करते थे कि जी, परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू था कि हमने जिहादी तैयार किए कश्मीर के लिए, फलस्तीन के लिए, और अब जब वो हमारे सर पे आके ढोल बजाने लगे तो हमें समझ आएंगे हो ये टेररिज्म हो रही है। तो ये चीज जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक नहीं करेंगे, हम दूसरों के ऊपर ही ब्लेम डालते रहेंगे और अपने आप को ठीक करने को तैयार नहीं।
नहीं, और आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। जो स्टेटमेंट दी है ना आरजू ने जो बात बोली है, सर सुन लीजिए, ये देशद्रोह नहीं है, ये आंख खोलकर सच्चाई फेस करने वाली बात है। आरजू ने जो बात बोली है वो बहुत पर्टिनेंट है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान में वहां की सरकार इमरान खान की पार्टी को बैन कर रही है, इमरान खान की पार्टी को बैन कर रही है कि वहां पर देशद्रोही है, वो देशद्रोही है, वो तो देशद्रोह कर रहे हैं, वो आपका मामला है, मैं तो उस पर बोलना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो तो देशद्रोह कर रहे हैं। लेकिन ये आतंकी जो आपको भी डस रहे हैं, बकौल मेजर जंजुआ, आपको भी डस रहे हैं, दूसरे देशों पर भी आतंक फैला रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी बारी आएगी या मैं आपकी तो सर शुरू से बारी आ रही, आपको कौन रोक रहा है? बोलिए ना। करण साहब आपने कहा कि जनाब कंडेमनेशन नहीं आती, और मेजर तूर ने भी कहा कंडेमनेशन नहीं आती। आई एम ऑन रिकॉर्ड, 9 जुलाई को जो अटैक हुआ है उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ है रिपब्लिक टीवी का, आई थिंक वो इंग्लिश लैंग्वेज वाला था, अर्नब वाला था, वो था या आपका हिंदी वाला था जी, आप वो निकाल के देख लें। मैंने इन नो अनसर्टेन वर्ड्स आई डिनाउंस्ड फॉर्म वेदर अगेंस्ट पाकिस्तान और इंडिया is not to be supported, neither do I support, neither does my government, neither does my army support. हिंदी सर अपनी गवर्नमेंट को अपील कर देंगे, तो मैं आपको सर, हिंदी में बता देता हूं अपील कर देंगे ट्विटर पर, मैं अपनी कंडेम गवर्नमेंट कर रहा हूं। एक मिनट सर, आपने मुझे कहा ना कंडेम करने का, तो ये कंडेमनेशन मेरे जंजुआ देखिए, सिंपल सी बात ये है कि आपका नहीं, मैं आपको बोलने दूंगी, मैं बस एक ऐड ऑन कर रही हूँ, मैं एक ऐड ऑन कर रही हूँ। आपका पर्सनल कंडेमनेशन, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हमले में, आतंकी हमले में कोई जान जाती है हिंदुस्तान या पाकिस्तान में, तो हम में से कोई भी इस पैनल पे बैठा हुआ कंडेम नहीं करेगा, कंडेम नहीं करेगा, बट यू आर द इंडिविजुअल सर, आप व्यक्तिगत रूप से उसे कंडेम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार या आर्मी कभी कंडेम नहीं करेगी। मैं फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन तो नहीं हूं। हाँ, सुने, मैंने कंडेमनेशन कर दी ना, अब मैं इसी तरह चाहूंगा कि कर्नल शैलेंद्र सिंह और मेजर तूर भी कंडेम करें कि जो पाकिस्तान में और इंडिया में जिस तरह मैंने जिन वर्ड्स में मैंने की है, ये भी कंडेम कर दें कि हमें किसी तौर पे भी कंडेम करना चाहिए टेररिज्म इन पाकिस्तान या इंडिया को। हम भी वो करेंगे, मैं कंडेम करता हूं कि पाकिस्तान किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी दुनिया में कहीं भी करता है, वो गलत है। टेररिस्ट एक्टिविटी कोई कंट्री किसी भी कंट्री के खिलाफ करता है, वो गलत है, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। मैंने कहा है नहीं, मैंने पाकिस्तान करता है वाली बात जंजुआ साहब, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के खिलाफ मेरी आपसे अपील है, उसके बारे में क्या हमारी आपसे अपील है कि कृपया कर कंडेम करने का ऑफिशियल स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं सब्र का बांध जो टूटता चला जा रहा है, मैंने तो कर दिया ना, जो टूटता चला जा रहा है, नहीं, मैंने ऑफिशियल बात करी है, जो हमारा सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है। इस दिल से पूछो, वो 4 बच्चे जो मरे हैं मेरे, उनका क्या है? ये कब तक मैं बर्दाश्त करूंगा? किसी ना किसी दिन आप हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम एक कोई ऐसा स्टैंड ले। जो बात बोलिए, मैं एक बार सुनिए, मेजर तूर को रखिए स्क्रीन पर। हम जहन्नम वासल कर रहे हैं उन टेररिस्ट को, जो कि मुझे एक रीजन बताइए, और ये आरजू जी ने बोला है, ये मेरा सवाल नहीं है, आरजू जी ने जो बोला मैं उसी पर आपसे सवाल पूछूंगी। क्या कारण है कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी तो बैन होती है लेकिन टेररिस्ट आउटफिट्स बैन नहीं होती हैं? ये आपका स्टैंड नहीं दिखाता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उन्हीं का सवाल है, मेरा नहीं। अच्छा जी। अब फिर मैंने अगर आरजू के साथ डिबेट करनी है तो मैं आरजू के साथ कर लेता हूं। नहीं, डिबेट आरजू की नहीं है, ये डिबेट ह्यूमैनिटी की है, ये मेजर तूर क्या बात कर दी सर? मेजर तूर, इस सवाल का जवाब नहीं देना तो मेरा एक सवाल है। हाँ, आरजू मैम, एक सवाल है मेरा आपसे। एक डॉक्यूमेंट्री मेकिंग प्रोडक्शन हाउस है वाइस, हाँ, और ये जो डॉक्यूमेंट्री मेकिंग कंपनी है वाइस, इसने पेशावर की गन मार्केट को ओपनली कवर किया है। हाँ। पेशावर में क्या कोई ऐसी गन मार्केट है जो ओपनली ऑपरेट होती है, सब्जी जहाँ पे खुलेआम पिस्टल्स, M4, MP5 के ऑर्डर्स दिए जाते हैं और वो मैन्युफैक्चर होते हैं बाई हैंड? उसे हथियार Is it true? मुझे इसका कुछ ठीक से पता नहीं है कि पेशावर में ऐसी मार्केट है या नहीं है,
लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में अगर आपके पास पैसा हो तो आपको सब कुछ मिल सकता है। पैसा हो तो सब मेरे कुछ से मिल सकता सवाल है। का जवाब लीजिए। मैं लेकिन देखिए, नहीं, मेरे अब जो मैं इसका जवाब पता है मेजर तूर आपको इसका सवाल आरजू को नहीं, आपने गलत बंदे से सवाल किया, मेरे से करें, मैं जवाब देता हूं। भाई एक मिनट रुक जाइए। जो मेजर जंजुआ, मैंने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब आपने दिया नहीं। एक और जो वो आरजू जी से पूछ रहा है उसका जवाब देने के लिए अच्छा चलो, आप आगे आ रहे हैं। वो जवाब देंगे कि नहीं आपके सवाल का मेजर जंजुआ, एक आपके और सवाल चीज। का जवाब भी दे। आपको जी 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 जी, हुक्म। प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी जरूरी है या प्रोटेक्शन ऑफ टेररिस्ट जरूरी है? जी अच्छा जी, अब पहली बात आ गई आपके इस पहले सवाल का, जो कि लेटेस्ट सवाल है, इसका जवाब दे देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है और प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट जरूरी है, जो कि हम कर रहे हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट, ये पहला सवाल हो, ये आपके इस सवाल का जवाब होगा। दूसरा जो आपने कहा कि जी पेशावर में आपको पहले ट्राइबल कल्चर पूरे केपीके और जितना का सारा वो अफगान बॉर्डर लाइन है उसको समझना पड़ेगा। वहां पे हर घर में असला की फैक्ट्री है, क्योंकि असलहे के साथ उनका बच्चा जवान होता है। एवरीबडी यूजेस दोज आर्म्स। वहां पे असला बनाने की फैक्ट्रियां इस तरह हैं जिस तरह के आप लोग आटे की चक्की लगा के बैठे हुए होते हैं। दिस इज द फैक्ट। और वहां से लोग असला लेके उसको लाइसेंस कराते हैं, जो कि केपीके के रहने वाले हैं या वो अर्स्टवाइल फाटा के रहने वाले हैं, वो तो कई लोग लाइसेंस भी नहीं कराते हैं, लेकिन वहाँ पे असले की फैक्ट्रियाँ हैं और सारी रेगुलेटेड है, सारी लाइसेंस्ड है, उनके ऊपर गवर्नमेंट की आई है। तो असला तो वहाँ पे हर दूसरे घर में बन रहा है। पठान हो नहीं सकता कि वो पठान का बच्चा हो और वो बचपन में जो है वो किसी AK-47 के साथ ना खेलता हो। AK-47 पाकिस्तान मेड जो है ये .22 वो हर दूसरे घर में बन रही है। देखिए, असले की फैक्ट्रियों के ऊपर आपके सवाल मेजर जंजुआ, मैं कोई बात नहीं सर, मतलब पठानों को AK-47 के साथ खेलने का शौक है, ठीक है, इसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कमीज सर। तो पहनाई एक मिनट कर्नल तूर, एक मिनट कर्नल तूर, मेरा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है। वहाँ पर आप अगर बच्चे भी हथियारों के साथ खेल रहे हैं तो इट इज योर प्रॉब्लम और आपको उसे एड्रेस करना चाहिए। मेरी समस्या मेरे वीरगति को प्राप्त हो रहे जवान और उसको अगर एड्रेस हम करने लगेंगे, क्योंकि हम अब हमें उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा एक साजिश के तहत चल रहा है। नहीं, आप तो बच्चों को तैयार थमाइए और इसको बड़े प्राइड के साथ इंटरनेशनल टेलीविजन पर बताइए, बहुत गर्व के साथ बताइए कि वहां पर बच्चे AK-47 से खेल रहे हैं। ये तस्वीर अगर पाकिस्तान की है तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई और सवाल पूछने की भी जरूरत है। अमेरिका में गन लॉज हों, मुझे पूछने की भी जरूरत है। अमेरिका भूल जाइए सर, वहाँ गन लॉज है। आप क्या कौन से अच्छा, आप क्या ये सिखाया जा रहा है कि बच्चों को हथियार थमा दीजिए, तभी ये हो रहा है। जो आतंक मैं देख रही हूँ, जो आतंक मैं देख रही हूँ वो इसीलिए हो रहा है। आप इस गन से बता रहे हैं बच्चे खेलते हैं वहां से। आरजू जी को रखिए स्क्रीन पे, आरजू जी और मेजर पता है ट्रंप के ऊपर हमले में आरजू जी और मेजर तूर, आपने एक मिनट मेजर तूर में आ रही हूँ, एक सेकंड। आरजू जी, जो अपसेटिंग बात है और जो दुखद बात है वो यहाँ पर जो हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, मैं इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ कि हम एक सोल्यूशन पर काम करेंगे और वो सोल्यूशन कैसा होगा ये आप जानती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इस तरह से अपने यहाँ पर ये आतंकी हमले और ये इन्फिल्ट्रेशन अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ हमारे जो जम्मू में रीजन में हो रहा है वो हम देखकर हम रोज ये तस्वीरें नहीं देख सकते हैं आरजू जी, और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान में जो एक इंस्टेबिलिटी अभी है वहां पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई जनरल मुनीर को अपनी कुर्सी बचा कर रखना है तो ये एक तरह से थोप दो। ये भी एक तस्वीर है और मैं जानती हूँ आप लोग इस पर बात कर रहे हैं वहां पर पाकिस्तान में। आ रही हूँ मेजर तू। देखिए, यहाँ पे तो आप जानती हैं कि कश्मीर के इशू को हर वक्त जो है वो एक तरह से जिंदा रखा जाता है। जैसे ही कुछ होने लगता है तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोगों की शॉप या दुकानें जो हैं वो कश्मीर के ऊपर ही चल रही हैं, क्योंकि कश्मीर में हमें जो है कश्मीर हमने साथ में लाना है या वहां पे जाके हमने लड़ना है या लोगों को बचाना है। इस किस्म की बातें यहाँ होती रहती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पब्लिक को अब समझ आ गई है। खास तौर पे जो हमारी साइड का कश्मीर है उन लोगों को भी अब पता लग गया है कि आपकी तरफ कश्मीर में क्या हो रहा है और हमारी तरफ क्या हो रहा है। तो इसका कोई ना कोई पीसफुली इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए ताकि एक दफा ये मामला जो है वो खत्म। समस्या ये है कि आपकी पब्लिक को तो समझ आ गया, लेकिन आपकी सेना को और वहां की सरकार को समझ नहीं आ रहा है, और उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी आगे की भरपाई भी एक नुकसान से ही होगी। बहरहाल मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।